एक तू ही निरंकार। पद संख्या 230। पूजा पाठ भी बिना ज्ञान के तब में ठोकर खाता है। जप तप नियम व्रत सब जितने अपना आप गलाना है। दान पुण्य स्नान हवन यज्ञ नित्य तीरथ पर जाना है। अपने हाथों जड़े उखाड़े अहम का रोग बढ़ाना है। अहम रोग की औषधि गुरु बिन जान कोई भी पाए ना। कहे अवतार बिना गुरु पूरे बंदा खुशी मनाए ना। पूजा पाठ भी बिना ज्ञान के तब में ठोकर खाना है। सासंग जी, जब तक ये ब्रह्म ज्ञान, ये सदगुरु महाराज हमारे जीवन में नहीं आते हैं, हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक हम इस निरंकार से नहीं जुड़ते हैं ना सासंग जी, तो हम कितने भी पूजा पाठ कर ले सासंग जी, जब तक नियम व्रत सब जितने अपना आप गलाना है सासंग जी, इन सब चीज़ों से फिर कुछ हासिल नहीं होता है। लेकिन सासंग जी, ज्ञान लेने के बाद भक्ति करना भक्ति कहलाती है। सासंग जी, जब मैंने ज्ञान नहीं लिया था तो मेरे को भी पूजा पाठ का बहुत शौक था, व्रत करने का बहुत शौक था शुरू से ही। पूजा पाठ, माता जी की पूजा करनी, शेरा वाली माँ के व्रत करने, नवरात्रे करने, लोगों के जोड़े पे करने। सासंग जी, आधी उम्र से ज़्यादा निकल गई, लेकिन सासंग जी कुछ हासिल नहीं हुआ, वही भटकन ही भटकन। लेकिन जब ये सतगुरु महाराज मेरे जीवन में आ गए, ये ज्ञान मेरे जीवन में आ गया, ब्रह्म ज्ञान से, इस निरंकार से मेरा नाता जुड़ गया सासंग जी, तब हकीकत में तभी समझ आता है पूजा पाठ भी बगैर ज्ञान के अधूरी है सासंग जी। जब तक ये गुरु हमारे जीवन में नहीं आता है ना, गुरु का ज्ञान, इस परमात्मा का ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आता है, तो ये पूजा पाठ भी अधूरी होती है सासंग जी। क्योंकि सासंग जी, जब मैंने ज्ञान नहीं लिया था, मैं पहली बार जब सरोवर पर गए थे नहाने के लिए, ऐसे ही जाते थे उस टाइम, तो हम नहाने के लिए ऐसे ही चले गए, तो हमें एक संत महात्मा मिला। उस जब संत महात्मा से हमारी बात हुई तो ये समझ लो कि साक्षात हरदेव बाबा जी अपने मुख से विचार कर रहे हैं। उस समय वो चीज़ दिल में तो रुकी, लेकिन ज्ञान नहीं ले पाए। ज्ञान फिर कई साल के बाद आया। उन जो संत महात्मा थे उन्होंने कहा था, मैंने बताया भाई, उन्होंने कहा कि आप माता माँ जी, हम माता को पूछते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि आप संगत आया करो। तो मैंने कहा संत महात्मा से कि संगत में आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ और फिर मेरी माँ भी बीमार रहती है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि उनको भी यहाँ पे लेके आओ। लेकिन सासंगत जी, वही है ना, ज्ञान नहीं था, बस भटकन ही रह गई। माँ भी चली गई। अगर उस समय ज्ञान लिया होता तो सत्संग में माँ को ले जाते, हो सकता है उनके भी कुछ दुख कम हो जाते, वहाँ पे जाके उन्हें भी मुक्ति का रास्ता मिल जाता, भटकना नहीं पड़ता उनको भी फिर। तो सासंग जी, अब जब ज्ञान ले लिया है ना, तभी ही, ज्ञान लेने के बाद ही पता चलता है कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, पहले उसे जानो, पहचानो, उसके बारे में जान तो लो, तभी तो पूजा करेंगे। हम पूजा करे जा रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है उनके बारे में। तो सासंग जी, जब तक ये गुरु का ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आता है, तब तक कोई भी काम हमारे लिए सारे ना के बराबर ही होते हैं। दान पुण्य स्नान हवन यज्ञ नित्य तीरथ पर जाना है। सत्संग जी, आप कितने भी दान पुण्य कर लो, स्नान कर लो, हवन यज्ञ, कितने भी तीरथ पे चले जाओ, कितने भी तीरथ कर लो सत्संग जी, लेकिन बगैर ज्ञान के सब व्यर्थ ही है। अपने हाथों जड़े उखाड़े अहम रोग का बढ़ाना है। सत्संग जी, हम खुद ही अपने हाथों से जड़े उखाड़ते हैं और अहम का रोग बढ़ा लेते हैं। क्योंकि जब हम, अब सबका परमात्मा, सबका पिता एक ही है सत्संग जी, उससे ऊपर कोई नहीं है, तो हम अपनी जड़ें खुद ही उखाड़ते हैं, खुद ही अहम का रोग लगा लेते हैं। जब तक हम उसको नहीं जानेंगे ना, तो पूजा पाठ के चक्कर में हम भटकते रह जाएंगे सत्संग जी।
ये पूजा पाठ भी हमारा तभी सफल होता है जब ये निरंकार, ये प्रभु परमात्मा, इनका संग, गुरु का ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है। अहम रोग का औषधि गुरु बिन जान कोई भी पाए ना। सत्संग जी, जो ये अहम का रोग है ना, इसकी औषधि गुरु के बिना आज तक भी कोई भी नहीं जान पाया है। क्योंकि हर हर रोग की दवा ये सतगुरु ही महाराज है। इन्हीं के जरिए ही सारे रोग कटने हैं, चाहे वो अहम का रोग हो, चाहे कैसा भी रोग हो। सत्संग जी, बगैर गुरु की औषधि के बिना कोई भी पार उतारा नहीं है, किसी रोग का अहम ठीक होना ही नहीं है। कहे अवतार बिना गुरु पूरे, बंदा खुशी मनाए ना। सत्संग जी, गुरु के बिना जीवन में खुशी आती ही नहीं है, इंसान भटकता रहता है। लेकिन जब गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं ना, तो खुशियाँ ही खुशियाँ आती है। सत्संग जी, जब तक ये ज्ञान नहीं था तो घर में भी कलेश रहता था, एक दूसरे से गुस्से से बोलना, एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे के अंदर अवगुण अवगुण चितारते रहते थे एक दूसरे के, ये ऐसा करता है वैसा करता है। लेकिन जब से गुरु गुरु जीवन में आ गए, ये ज्ञान जीवन में आ गया, प्रभु परमात्मा से हमारी पहचान हो गई, तब से घर में भी सुख शांति रहते। सत्संग जी, पहले भी वही घर था और अब देखो, अब भी वही घर है। पहले हमेशा हाहाकार मचता रहता था घर में, कभी इससे लड़ाई, कभी उससे, कभी उसकी करती, कभी उसकी। लेकिन जब से गुरु हमारे जीवन में आए, वही घर है, सुख शांति है। क्योंकि ज्ञान आ गया, समझ आ गई, इसलिए घर में सुख शांति है। सत्संग जी, तो सत्संग जी, बिगर गुरु के पूजा पाठ भी अधूरी ही रहती है। गुरु का ज्ञान के बाद ही ये पूजा पाठ सफल होती है, सेवा सफल होती है। तब तीर्थ व्रत आप कुछ भी करो, दान पुण्य स्नान यज्ञ तीर्थ सब सफल होते हैं, लेकिन गुरु के ज्ञान के बाद सफल होते हैं। सत्संग जी, उससे पहले सफल नहीं होते हैं। आप कितनी भी सेवा कर लो, कुछ भी कर लो। तो सत्संग जी, आओ मिल के इस रमे राम को जान ले, खुशियों से अपनी झोली भर ले, गुरु के चरणों से जुड़कर अपने जीवन को खुशियों से भर ले। सत्संग जी, तो आप सत्संग जी मिल के ऐसे सतगुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। सत्संग जी, सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।